साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी एक स्टोरी लेके आया हूं, दिल छू लेने वाली कहानी है। यदि आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि फिर नई कहानी के साथ उपस्थित हो सकूं, आपको सुना सकूं। यही हम सभी का इनाम है कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जैसा आप सभी को मालूम है, यूट्यूबरों का यही नाम है। बाकी साथियों, आइए हम आप सभी को कहानी सुनाते हैं। एक पिता और एक पुत्र की आपसी बातचीत होती है। बिटिया की शादी हो जाती है, बिटिया घर चली जाती है, लेकिन उसका पहला जन्मदिन उसके पिता सोचते हैं कि हमारे यहाँ मनाए। वो बिटिया को फोन करते हैं। बिटिया भी चाहती है कि पहला जन्मदिन है और हम अपने मायके सुनाएं। मायके मतलब फंक्शन हो, वहीं पर करें। तो साथियों, पिताजी कहते हैं कि अपने बेटे से, जाओ बिटिया आ रही है स्टेशन पे, गाड़ी ले लो अपनी, लेके आओ। लड़का आनाकानी करने लगता है, मतलब कहता है कि गाड़ी दोस्त ले गया है। फिर वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी ले लो, तो बोलता है कि आपकी गाड़ी तो मिस्त्री लेके गया है, उसका गियर खराब है। तो बोलते आज ही के दिन सब होना था, जाओ दोस्त की गाड़ी ले लो। तो वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं। वो गुस्सा हो जाते हैं और उसको खींच के चाटा मारते हैं कि बिटिया है, शादी हो गई है, तो क्या मतलब उसका यहां से रिश्ता खत्म हो गया है? तुम्हारे पास टाइम नहीं है? तो वो कहता है, तब तक मम्मी उसकी आ जाती है। वो बीच बचाव करती है, कहती है कि बेटा सयाना है, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो कहता है फिर कि बुआ भी आया करती थी, बुआ भी तो ऑटो से आ जाती थी घर तक, ये नहीं आ सकती है? तो इसी में उसके पिता भावुक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है बुआ भी आ जाती है नई गाड़ी में चमचमाते हुए, और बहन भी आती है उसी नई गाड़ी से। दोनों को एक ही गाड़ी लेकर के घर पे आती है। तो ये देख उनके पिताजी के आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि जो मैं जिंदगी में नहीं समझ पाया अपनी बहन को, बेटी के प्रति मैं बेटों के प्रति ललायित रहा, आज मेरा ही बेटा बाप बन गया, मुझे समझा रहा। आज मैं समझ गया कि अब मैं सुकून से मर सकूंगा, रिश्ते की मर्यादा ये आगे ले जाएगा। और मेरी बहन, मेरी बेटी, मैंने सारे रिश्ते को एक माले में पिरोने वाला मेरा ये लाल मुझे एहसास करा दिया कि रिश्ता सिर्फ अपने से नीचे ही नहीं, अपने से ऊपर भी होते हैं। उस रिश्तों को बरकरार रखना चाहिए। और ये एहसास आज मेरा बेटा करा दिया। यही देख करके वो गले में आंसू भर भरा गए उसके आंख से और गले से लग गए बेटे से। बेटे से बोले कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें मारा एक थप्पड़, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे भी ज्यादा सोचने वाले हो। तो साथियों, इस कहानी का यही एक अंत है। वो जन्मदिन में शामिल होने आई बिटिया, बेटी हो चाहे बहन हो, ये पराई नहीं होती है। वो आती हैं, वो मायका होता है। वो जब आती हैं तो उनको वो घर होता है, वो उनका लाड प्यार दुलार, कोई बेटी कहने वाला, कोई बहन कहने वाला ससुराल में नहीं होता है। तो मायके में ही आकर के ये शब्द सुन जाती हैं और उनको अच्छा लगता है, जहां बचपना बीता होता है। तो बचपना जिसका जहां बीता होता है, उस मिट्टी से लगाव होता है। तो साथियों, इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है।
आप सभी को अच्छा लगे तो जो मैंने कहा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, क्या संदेश जाता है, ये आप अपनी बात कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।